नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए ले आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी मॉडल पेपर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और देखिए यहाँ पर हम लोग किसके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहले हम आपको मॉडल पेपर दिखा दे रहे हैं। ये देखिए मित्रों, जो आपका जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है, ये किस सन का है? सन 2022, सेट नंबर 4। पेपर कोड है 348 GR, पूर्णांक 70 नंबर का होता है। राइट, चलिए अब मित्रों, अब यहाँ पर देखिए हम लोग अध्ययन इसे कहाँ से करेंगे। मित्रों हम लोग देखिए अध्ययन प्रश्नोत्तर संख्या 6वां, इस मॉडल पेपर का 6वां प्रश्नोत्तर संख्या से हल करेंगे। निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी दीजिए। तो मित्रों इस टाइप को जो क्वेश्चन है इन पर हर साल टिप्पणी आता रहता है। तो यहाँ पर देखिए आपका कितना नंबर हम आपको तैयार कर देंगे इस वीडियो में, 3 3 6 3 9। ये जब आप दोनों लिखेंगे तो आपका 3 नंबर तैयार होगा, ये लिखेंगे तो आपका 3 3 6 3 9। ठीक, चलिए एक एक करके इसे हम लोग अध्ययन करते हैं। तो अब यहाँ पर मित्रों आप ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्लेसेंटा के बारे में जानते हैं और पौधों में गुरु बीजाणु जनन। राइट, तो यहाँ पर देखिए प्लेसेंटा के बारे में जरा हम लोग जानते हैं, ये है क्या। 6वां क का जो पहला सवाल है, बीजांडासन या अपरा वह अंग है, बीजांडासन या अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता रहता है और उससे भ्रूण की वृद्धि भी होती है। यह अंग माता और भ्रूण शरीरों में संबंध स्थापित करने वाला है। गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाएं तथा गर्भाशय भित्ति में मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। यह एक ऊतक है। तो मित्रों ये देखिए प्लेसेंटा है क्या, जरा आप ध्यान दीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे आप तैयार कर लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा खासा ये नंबर आपको दिलाएगा। देखिए बीजांडासन या अपरा वह अंग है जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त का पोषण पहुंचाता रहता है और जिससे भ्रूण की वृद्धि होती है। यह अंग माता और भ्रूण शरीर में संबंध स्थापित करने वाला है। गर्भाशय भित्ति से चिपके हुए भ्रूण की विशिष्ट कलाएं तथा गर्भाशय भित्ति मिलकर अपरा का निर्माण करते हैं। यह एक संयोजी ऊतक है। राइट, अब इसके आगे मित्रों देखिए क्या कह रहा है। इसके आगे अगर बात करें जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, प्रश्नोत्तर संख्या 6 का दूसरा देखिए जो कि इसी में है। यहाँ पर देखिए पौधों में गुरु बीजाणु जनन, ये क्या है। पुष्पी पौधे विषम बीजी होते हैं। मित्रों जो पुष्पी पौधे होते हैं वो विषम बीजी होते हैं, यानी कि जो बीज होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं सबके। ठीक, पुष्प वाले, फूल वाले। अर्थात इन पौधों में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कैसे मित्रों? 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु जो नर युग्म कोद भित्ति बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, लघु बीजाणु जो नर युग्म कोद भित्ति बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, तथा गुरु बीजाणु जो मादा युग्म कोद भित्ति बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं। बात समझ में आ रही है? फिर आगे आप ध्यान दीजिए, गुरु बीजाणुओं के बनने की क्रिया जिसमें मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन होता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो मित्रों ये जो है आपका गुरु बीजाणु जनन से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डीएनए एवं आरएनए में क्या अंतर है। तो जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जरा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, डीएनए आरएनए में अंतर। तो दोनों है, हम लोग इसी के बारे में सीख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, डीएनए में डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है। जो मित्रों डीएनए होता है ना, इसमें डीऑक्सी राइबोस क्या होता है? शर्करा होता है। फिर देखिए थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। जो डीएनए होता है मित्रों थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। और अच्छा एक एक करके हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। देखिए डीएनए डीऑक्सी राइबोस शर्करा होता है। यहाँ पर देखिए पहला डीएनए में राइबोस शर्करा होता है, इसमें डीऑक्सी होता है, इसमें राइबोस होता है, तभी तो ये आरएनए होता है राइबोस, ये डीएनए है डीऑक्सी। थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। मित्रों ये देखिए जो डीएनए होता है इसका जो थाइमिन होता है वो नाइट्रोजन बेस होता है और आरएनए का जो थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। ये नाइट्रोजन बेस होता है, ये यूरेसिल नाइट्रोजन बेस। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला डीऑक्सी है और ये राइबोस है, ये थाइमिन नाइट्रोजन बेस, ये यूरेसिल नाइट्रोजन बेस। अब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या कह रहा है।
अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों के बने होते हैं। इनका जो अणु होते हैं ये दो लंबे, चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर अणु दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। इनका जो अणु होता है दो लंबे कुंडलित तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों के बने होते हैं। अब यहाँ देखिए अणु में केवल एक ही सूत्र होता है। इनका जो मित्रों अणु होता है वो एक ही सूत्र का क्या होता है, बना होता है। अब यहाँ नेक्स्ट आप आगे ध्यान दीजिए, यह अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा मित्रों, यह अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित करते हैं। मित्रों ये जो है यह एक अनुवांशिक पदार्थ है और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा नियंत्रित भी करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें देखिए अणु इस प्रकार का होता है। इसमें हमने क्या बताया, अणु में केवल एक ही सूत्र होता है बस। अब देखिए चौथा इसका पॉइंट ये था। अब इसका पॉइंट देखिए, यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। भाई ये जो है देखिए अनुवांशिक पदार्थ तो नहीं है और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। मित्रों ये जो है जो आरएनए है, कुछ जो विषाणु हैं उनमें एक अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। चलिए इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर इसके आगे क्या है, सहोपकारिता क्या है। सहोपकारिता आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। सहोपकारिता समष्टि दो जीवों के मध्य होता है, इसे सहजीवन भी कहते हैं, यानी दो जीवों के मध्य होता है, इसीलिए सहोपकारिता। साझा, इसके अंदर जो जीव जंतु या पेड़ पौधे साझेदारी द्वारा जीवन यापन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उन्हें सहोपकारिता कहते हैं, जैसे लाइकेन, कवक, शैवाल। इसके बाद देखिए बीज, यहाँ पर देखिए बीज पत्राधार या बीज पत्रोपरिक के मध्य क्या अंतर है। तो अब यहाँ पर मित्रों ध्यान दीजिए ये क्या होता है, भ्रूणी अक्ष का बीज पत्र से जुड़ाव से नीचे का भाग बीज पत्राधार कहलाता है, यानी कि जो जहां से मित्रों बीज के जो पत्ते होते हैं, पौधे के पत्ते जहां से जुड़े होते हैं, देखिए भ्रूणी अक्ष का बीज पत्र से जुड़ाव जो नीचे का भाग बीज पत्ताधार कहलाता है, सबसे नीचे का भाग। इसके नीचे के भाग में मूलांकुर स्थित होता है, सबसे नीचे का भाग जो तो मूलांकुर स्थित होता है। दूसरी ओर भ्रूणी अक्ष का बीज पत्र से जुड़ाव से ऊपर का हिस्सा बीज पत्रोपारिक कहलाता है, जिसके ऊपर पांकुर स्थित होता है। राइट, तो चलिए मित्रों बाकी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मुलाकात करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने 6वां प्रश्नोत्तर संख्या का पूरा यहाँ क्वेश्चन हल करा दिया गया है। धन्यवाद।